वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ वंडरफुल वेडनेसडेज। इस वीक हम एनालाइज करेंगे डायग्नोस्टिक कंपनीज को हम कैसे इवैल्यूएट करें। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ऐसे कुछ अच्छे डायग्नोस्टिक कंपनीज आर डाउन मोर देन 40 to 50% फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाइज ऑफ द लास्ट ईयर। सो ऐसे पॉइंट पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि कंपनीज में एंड इस सेक्टर में क्या ऐसे पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आपको भी इसमें फायदा हो सकता है टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनीज कैसे फंक्शन करते हैं एंड इनको इस वैल्यूएशंस पे लेना चाहिए या नहीं। सो डायग्नोस्टिक कंपनीज मेनली टू बिजनेस मॉडल में रन करते हैं। वन इज पैथोलॉजी टेस्ट एंड वन इज रेडियोलॉजी टेस्ट। रेडियोलॉजी के टेस्ट जो होते हैं दैट मेनली फोकस ऑन इमेजिंग ऑफ द बॉडी, जैसे MRI स्कैन, CT स्कैन एक्सेट्रा। वेरस जो पैथोलॉजी टेस्ट्स होते हैं दे मेनली फोकस ऑन ब्लड, यूरिन एक्सेट्रा, जहां पर हम बॉडी के किसी सैंपल की टेस्टिंग करते हैं। वी रन रीएजेंट्स थ्रू दैट सैंपल एंड वी ट्राई टू फाइंड कि बॉडी में जो की चीज़ें होती है जैसे ब्लड, यूरिन, इनमें कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी है जो किसी डिसीज के और हिंट कर रही है, तो वो हमें पैथोलॉजी टेस्टिंग से पता चलता है। सो अगर हम डायग्नोस्टिक एज अ बिजनेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक चेन्स इंडिया में यूजुअली हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो करते हैं, जहाँ पर एक उनकी हब ब्रांच होती है जहाँ पर सारी टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है एंड इनके बहुत सारे स्पोक्स होते हैं। अगर आप किसी साइकिल का व्हील इमेजिन करें तो ये बिल्कुल उसी तरह फंक्शन करता है, जहाँ पे जो मिडिल ऑफ द व्हील है दैट इज द हब एंड ऑल द स्पोक्स आर बेसिक द कलेक्शन सेंटर्स। सो यहाँ पर सारे सैंपल्स कलेक्ट होते हैं एंड दे गो टू टेस्टिंग टू द हब एंड दैट इज वेयर इन अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन the phlebotomists and the scientists can carry on their tests and इससे हमें हमारा डिसीज का डायग्नोसिस पता चलता है। So this is how the main business model of all the diagnostic companies in India mainly functions. Listed diagnostic space में सारे जो companies that are mainly focused on the pathology segment, क्योंकि ये जो मॉडल है वो थोड़ा easier होता है to scale compared to radiology। अगर हम मेजर एक्सपेंसेस की बात करें फॉर डायग्नोस्टिक कंपनीज तो यहाँ पर सबसे मेन होते हैं मैन पावर कॉस्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जो स्किल नेसेसरी है फॉर फ्लेबोटमिस्ट एंड डॉक्टर्स वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ऑब्वियसली उनको पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा जो कंज्यूमेबल्स एंड रीएजेंट्स होते हैं इनकी भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस। प्रॉफिटेबिलिटी इस सेक्टर में मेनली वॉल्यूम डिपेंडेंट है। इंडिया में अभी भी प्राइसिंग पावर बहुत कम डायग्नोस्टिक कंपनीज के पास है। सो हर डायग्नोस्टिक कंपनी यही एम करती है कि हम वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि उससे होता ये है कि हायर वॉल्यूम पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ओवर अ लार्जर वॉल्यूम अपोर्शन होने की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो आपका बढ़ता है। दिस इज द क्लासिक केस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो यहाँ पर कंपनीज एक्सपीरियंस कर पाती है इफ दे मैनेज टू डू हायर वॉल्यूम्स। सो अगर हम बात करें कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्नोस्टिक सेक्टर के बिजनेस की तो यहाँ पर सबसे पहला है असेट लाइट मॉडल। सो ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है उन बिजनेसेस के लिए जो मेनली पैथोलॉजी में फोकस्ड है। इसके अलावा बंडल्ड पैकेजेस ऑफ सर्विस जो है उसका पुशिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई डायग्नोस्टिक कंपनी बंडल्ड पैकेज बेचती है तो यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मल्टीपल टेस्ट। अ सेम पेशेंट इज पिच्ड मल्टीपल टेस्ट जो फॉर एग्जांपल एक फुल बॉडी चेकअप हो सकता है। सो इस केस में क्या होता है कि एक ही पेशेंट से कंपनी को मल्टीपल टेस्टिंग का रेवेन्यू आता है एंड जो एक फिक्स्ड कॉस्ट हर एक टेस्टिंग के लिए कंपनी को इनकर करनी पड़ती है फॉर मशीनरी, फॉर रीएजेंट्स, वो अपोर्शन हो जाती है ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। सो बंडल्ड पैकेज में डायग्नोस्टिक कंपनीज का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है यहाँ पर फिर भी अभी भी डोमिनेटिंग है, अल्दो इट इज फास्ट लूजिंग इट्स मार्केट शेयर। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है वो बहुत ही फास्ट पेस पे ऑर्गेनाइज सेक्टर को यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर यहाँ पर ले रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम दिल्ली NCR रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इज अ वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, बट उसी ब्रांड को अगर कोई दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ग्रो करना है तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो ब्रांड वैल्यू प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। इसके अलावा एक्सपांशन इन न्यूअर टेरिटरीज ऑर्गेनिक रूट से बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस पॉइंट दैट आई टॉक्ड अबाउट। सो कंपनीज यूजुअली क्या करती है, दे ट्राई एंड अक्वायर लोकल प्लेयर्स जिनकी ऑलरेडी एक काफ़ी एस्टैब्लिश ब्रांड है इन द लोकल मार्केट। ये जो बिजनेस है दैट इज अगेन हाईली रेगुलेटेड, जहां पर टेस्टिंग प्राइजेस में काफ़ी सारे कैपिंग भी हो सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो कोविड टेस्टिंग की जो प्राइजेस है उसमें बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने कैपिंग लाया था जब थर्ड वेव जो ओमिक्रॉन वेव आया था इंडिया में। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डायग्नोस्टिक कंपनीज हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज a lot of companies said कि उनके operating costs are more than the price at which the government requires the testing to be capped. So ये एक प्रॉब्लम इस सेक्टर में हो सकता है।
अब हम बात करेंगे कुछ सेक्टर बेस्ड पैरामीटर्स की इन द डायग्नोस्टिक बिजनेस। द फर्स्ट पैरामीटर इज रेवेन्यू पर कस्टमर। सो हर एक पेशेंट के पीछे कंपनी ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू बना पा रहा है। सो दिस वॉज ₹764 in FY22 फॉर डॉक्टर लाल पैथलैब्स, दैट इज द एग्जाम्पल फॉर अस इन दिस केस। इन कंपैरिजन मेट्रोपोलिस ने ₹916 का रेवेन्यू पर पेशेंट कमाया है, and Thyrocare has a revenue per patient of ₹345। मेट्रोपोलिस के केस में ये ज़्यादा है बिकॉज मेट्रोपोलिस मेनली फोकस करता है कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग पे। सो जहाँ पर टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगी वहाँ पर यू हैव बेटर रेवेन्यू एंड बेटर मार्जिन एज वेल। ये कोई हार्ड एंड फास्ट पैरामीटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये नंबर ज़्यादा होगा दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर द बिजनेस, बिकॉज अगर रेवेन्यू पर पेशेंट ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स में प्रॉब्लम आ सकता है। EBITDA per test, that is the margin the company is earning on an average on one test. So this was ₹85 in FY22 for Dr. Lal PathLabs. In comparison, Metropolis के लिए ये नंबर था ₹135 and Thyrocare के लिए ये नंबर था ₹110। इसके अलावा B2B and B2C comparison, यहाँ पर अगेन टू मेन सेक्टर्स ऑफ रेवेन्यू है वेयर देयर इज B2B एंड B2C एज वेल। B2B मेनली हॉस्पिटल के साथ टाइप्स हो सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट टाइप्स हो सकते हैं, जहाँ पर डायग्नोस्टिक कंपनी जो है वो बड़े बिजनेस हाउसेस को अपनी सर्विसेज देता है। एंड B2C इज नॉर्मल वॉक इन कस्टमर्स। सो इसका शेयर भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ से हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल और बेटर समझने में मिल सकता है। अगर हम डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करें, B2B में रेवेन्यू शेयर इज 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज, वेयर एज B2C इज 60%। B2C के केस में आपके मार्जिन थोड़े से बेटर होते हैं बिकॉज B2B में वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से जो पार्टी है दैट कैन निगोशिएट बेटर प्राइसिंग टर्म्स। B2C में प्राइसिंग टर्म्स निगोशिएट करने का इतना स्कोप नहीं होता बिकॉज वो एक कस्टमर जो शायद साल में एक ही बार ये सर्विस ले रहा है। सो B2C के केस में ऑब्वियसली मार्जिन थोड़े से बेटर होते हैं, लेकिन B2C के लिए आपको ज़्यादा मार्केटिंग कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ सकती है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। अगर हम थायरोकेयर जैसे प्लेयर की बात करें तो उनका ज़्यादा फोकस हमेशा से B2B पे रहा है। ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ थायरोकेयर इज फ्रॉम B2B ऑपरेशंस। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कंपनी किस एरिया में ज़्यादा फोकस्ड है। अगर हम डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करें देन अराउंड 65% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ द कंट्री। सो कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ऑल्दो न्यूअर मार्केट्स में कंपनी को उतने अच्छे मार्जिन शायद ना मिल पाए, उतने अच्छे वॉल्यूम्स शायद ना मिल पाए। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वेल एनालाइजिंग अ डायग्नोस्टिक कंपनी। इसके अलावा EBITDA मार्जिन्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड PE रेशियो, सम ऑफ द मेन पैरामीटर्स जो हम किसी भी अक्रॉस एनी सेक्टर इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, दोज आर ऑल्सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज फैक्टर्स दैट आर मोट इन द सेक्टर। सो जो कंपनीज डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी प्राइसिंग पावर रखते हैं या फिर सबसे बड़ा प्लेयर बन के आए हैं, उनके क्या ऐसे फैक्टर्स है जो इस सेक्टर में उनके लिए एक मोट बन के आए हैं। सो फर्स्ट इज अ वेल नोन ब्रांड नेम, जिसकी बात हमने की थी। नॉर्दर्न इंडिया में जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब्स है, इन सदर्न इंडिया देयर इज मेट्रोपोलिस। थायरोकेयर हैज जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है थायरोकेयर के लिए, वेयर दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर देयर रेवेन्यूज। गुड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द कंट्री, जैसे हमने थायरोकेयर की बात की। इसके अलावा यूजिंग डिजिटाइजेशन फॉर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, इस चीज़ की बात मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर ने रिपीटेडली काफ़ी ज़्यादा की है इन देयर अर्निंग्स कॉल, जहाँ पर द कंपनी हैज सेड कि कंपनी फोकस कर रही है टू मेक द कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर, जिससे कस्टमर रिपीटेडली उनके सर्विसेज ले फॉर हेल्थ चेकअप एंड अदर थिंग्स। सो एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने की वजह से मे बी दे फील दैट दे कैन स्केल एंड हैव बेटर वॉल्यूम्स एज वेल इन द फ्यूचर। इसके अलावा कॉन्स्टेंट एवेन्यूज टू ग्रो, ये एक बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस का है यहाँ पर। सो यहाँ पर कंपनी को ये कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है कि ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ मीन्स अक्वायरिंग कंपनीज जो लोकली काफ़ी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर लाल पैथलैब्स ने सबर्बन डायग्नोस्टिक्स का एक्विजिशन किया था रिसेंटली। सबर्बन डायग्नोस्टिक एक लोकल प्लेयर है विच इज मेनली इनटू द मुंबई मार्केट्स। डॉक्टर लाल के केस में वेस्टर्न रीजन वाज गिविंग देम ओनली 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। सो आफ्टर सबर्बन एक्विजिशन द कंपनी एक्सपेक्ट्स कि ये 24% हो जाएगा ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। सो इस तरह से इनऑर्गेनिक ग्रोथ का पाथ भी एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लो कॉस्ट कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स विच हेल्प्स इंक्रीज मार्जिन्स। कॉस्टिंग अगर कम होगी, पूरा वॉल्यूम बेस्ड खेल है। सो ऑब्वियसली इफ यू ट्राई एंड डू लोअर प्राइसिंग तो शायद B2B में बहुत बड़ा कस्टमर आपके पास आ सकता है। सिमिलरली B2C में भी फर्क पड़ सकता है इफ इट इज मेनली फॉर प्रिवेंटिव टेस्टिंग। इसके अलावा गुड नेटवर्क एंड पार्टनरशिप्स विद लोकल हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स।
डायग्नोस्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब में डॉक्टर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही मैक्सिमम पेशेंट्स विल चूज देयर डायग्नोस्टिक कंपनी. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट कि कंपनी को अपना नेटवर्क बेटर करना पड़ेगा टू गेट मोर डॉक्टर्स टू रिकमेंड देयर सर्विसेज. Good strategic acquisition of companies that have a very good local visibility. So again, acquisition का point हमने already discuss किया था. That is also extremely important. So that was it for the diagnostic sector analysis. अगर आपको जानना है कि ये सारे factors किन companies में ज़्यादा prevalent है, कौन से companies बहुत अच्छा मोट डेवलप कर सकती है इन द डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, देन डू चेक आउट स्टॉकोमीटर प्लस. इसका सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज कंपनीज. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.